दिल्ली मेट्रो में नाच करने को देखना बहुत ही आम बात हो चुका था, लेकिन अब यहाँ बात आ गई है कि लोग मेट्रो में चढ़कर लड़ाई करते हैं आपस में। और यही नहीं, आसपास के जो दूसरे लोग हैं वो भी उन्हें रोकने का कोई भी प्रयास नहीं करते हैं कि हम इन्हें रोक दें या किसी बात को लेकर इनसे सुलह करवा लें। लेकिन लोग यहाँ मज़े लेते हैं, अपने फ़ोन्स को निकाल कर रिकॉर्डिंग करके उसे अपलोड करने की कोशिश करते हैं फेसबुक पे और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। ताज़ा वीडियो में आप देख सकते हैं कि मामला कश्मीरी गेट मेट्रो का बताया जा रहा है, जहाँ मेट्रो कोच में महिलाओं के बीच सीट को लेकर बहस शुरू हो गई। 34 सेकेंड की ये जो है क्लिप है, जिसमें कि मेट्रो के कोच में महिला है जो अपने गोद में लिए एक बच्चे को खड़ी है और वो दूसरे औरत के साथ लड़ाई कर रही है। किस बात पे बहस कर रही है? वो कह रही है कि मेरे बच्चे को बैठा लो, और वो बैठने को औरत मना करती है। वो कहती है कि मैं बच्चे के साथ खड़ी हूँ तो मुझे जगह दे दो बैठने की। लागू है, ठीक है, ये गवर्नमेंट का रूल है। नहीं, गवर्नमेंट तेरे लिए, हमारे लिए तो है ही नहीं। तू लगती 50 साल की है। सॉरी, देख अपने आप को। हाँ, और मुझे देख, मेरे को 42। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में 3 बदमाशों ने दिन दहाड़े चोरी की है। जी हाँ, बता दें आप लोगों को कि ये मामला चांदनी चौक के इलाके से है, जहाँ ये बताया जा रहा है कि गन पॉइंट पर रखकर गले से सारा कैश चुराया गया और अलग से जो पेमेंट्स भी आ रखी थी उसे भी ले जाया गया। हाथ मारकर शीशे को तोड़ दिया जाता है और तीनों बदमाश जो है वहाँ पर घुस जाते हैं और इनके हाथ से जो यहाँ पे इनके पास जो कैश होता है वो सब लेके चले जाते हैं। और इस चीज़ को देखने वाले भी कुछ गवाह हैं, जिनके मुंह से भी आप सुन सकते हैं इस पूरी वारदात को। ध्यान सुनिए इस बात को। गेट बंद था, उन्होंने फायरिंग करी, दो बार फायरिंग करी है। शीशा नाजुक हुआ, लात मार के तोड़ दिया। फिर गन पॉइंट पर 2 मिनट के अंदर ही भाई बैठा हुआ था, लगाकर पेमेंट रखी हुई थी, लेकर साफ। पहले से किसी को इसकी खबर थी कि पेमेंट है इतना सारा, या किसी को हो सकता है कि जब जो आदमी गन पॉइंट पे लेके जा रहा है तो किसी को हो सकता है खबर लग गई हो, कहीं से पता लग गया हो। आपके भाई को इस तरह उन्होंने कोई गोली वोली लगाई या कोई इंजरी हुई, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा उन्होंने जो फायरिंग करी है वो शीशे पे करी है, सेफ है सब स्टाफ को, किसी को कोई नुकसान नहीं है। कितने लोग थे उस समय जब? 3 जने, 3 लोग थे। 3 लोग आए थे? 3 लोग बैठे हुए थे ऑफिस के अंदर भी, हाँ, और 3 लोग आए थे। 3 लोग साथ में आए थे। उसके बाद कितने देर वहाँ थे और कब? 2 मिनट में सब हो गया। आसपास के लोगों ने किसी ने पकड़ने की कोशिश? सबने शोर मचाने की कोशिश करी है, लेकिन जब जिसके हाथ में बंदूक होती है तो आदमी थोड़ा सा घबरा तो जाता है ना। 35 लाख। बाकी कुछ और उन्हें ले जाने के लिए कुछ और? कुछ नहीं, बस खाली बस वही है तो कि बजे कहाँ पे कैश है, कैश रखा हो तुम्हारे पास जरूर। एलन मस्क के पिता भारत यात्रा पर हैं और आज वो अपने परिवार के संग अयोध्या पहुंचे हैं। सबसे पहले वो आज दोपहर अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां से कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें राम मंदिर लाया गया था और साथ उनकी बेटी वहां मौजूद थी। और जब वो राम मंदिर पहुंचे तो किसी तरह का माहौल था। आइए देखिए, आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे अधिकारी आगे हैं और ठीक पीछे उनके जो है एलन मस्क के पिता और एलन मस्क की दोनों बहनें नजर आ रही हैं। तो कड़ी सुरक्षा के बीच राम मंदिर पहुंचे और वहां पर उन्होंने राम मंदिर और हनुमानगढ़ी में रामलला और हनुमान जी के दर्शन किए। रामलला का आशीर्वाद भी लिया गया। इस दौरान काफी संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे और जब वहां पर रामलला के दर्शन कर रहे थे तो पूरा मंदिर जय श्री राम के नारों से गूंज रहा था। Will you advise your son Elon Musk also to come to India for the Yes, he will come. He'll come when? You'll have to ask him. Thoughts about Ayodhya? You'll have to ask him. How you felt here in Ayodhya? Very good. When you entered the Ram temple, what was the feeling? Wonderful. Absolutely wonderful. अगली वीडियो क्लिप में आप देख पाएंगे कि खान सर जो है उनकी पत्नी, जिनकी अभी भी शादी हुई है उनके साथ, इस जो वीडियो क्लिप का आपने उन्हें बहुत बार देख लिया होगा, लेकिन यहाँ मामला खड़ा हो रहा है। लोगों के मन में सवाल आ रहे हैं कि जो खान सर है ये हैं असल में मुसलमान, लेकिन इनकी शादी हुई है तो इनकी पत्नी ने सर में, मतलब बोला जाए मांग में सिंदूर क्यों भरा है। इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल खड़ा हुआ है कि मुस्लिम होने के बावजूद भी हिंदुओं की तरह मांग में सिंदूर क्यों भरा गया है। सबको शक हो रहा था कि क्या ये हिंदू है या यहाँ पर ये खुलासा नहीं कर रहे हैं खान सर, कुछ और बात है मामले में। पूरी जहाँ पे पड़ताल की गई उसमें ये निकल के आया सामने कि कुछ मुसलमानों में ऐसा लिखा गया है, ऐसा दावा किया गया है कि मतलब वो लोग
सिंदूर लगा सकती हैं, औरतें सिंदूर लगा सकती हैं। तो इसलिए उनकी खानसा की पत्नी ने यहाँ पे सिंदूर मांग में भरा हुआ है। तो एक पूरा मामला था जो आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बात ये है दरअसल। अगली खबर आप लोगों के सामने बता दें कि रेखा गुप्ता की बात जो व्यक्ति नहीं मानेगा उसका क्या हश्र होगा। जी हाँ, रेखा गुप्ता के मुंह से आप कुछ ये क्लिप ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ पे वो कुछ ऐलान कर रही हैं और ये बोला जाए साफ तरीके से वो एक तरीके चुनौती दे रही है, बोला जाए या फिर अलर्ट कर रही है सबको कि अगर उनकी ये बात नहीं मानी जाती है, कोई व्यक्ति अगर नहीं मानेगा तो उस पर सख्त से सख्त लीगली तरीके से एक्शन लिया जाएगा। इलीगल कोई भी काम करते वक्त अगर व्यक्ति पकड़ा जाता है या कुछ भी होता है तो उस पर ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो वो क्या बोलते हैं, ध्यान से उनकी बात को सुनिए। विशेष रूप से 3000 स्क्वायर मीटर से बढ़ी हुई जितनी भी कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, मॉल हैं, होटल हैं, इन सब पे एंटी स्मोक गन लगाना कंपलसरी होगा, जो कि पूरी दिल्ली में हजारों की तादाद में आ जाएंगी और उसके कारण से भी पूरी दिल्ली में डस्ट मिटिगेशन का काम हो पाएगा। सड़कों की मरम्मत एक बहुत बड़ा दूसरा माध्यम है ब्राउन एरिया कवर करने का, और इसको भी हम करेंगे, उससे भी डस्ट पॉल्यूशन कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर मैं आती हूँ तो उसमें जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं और जो डेमोलिशन वेस्ट है, ये बहुत बड़ा हिस्सा है दिल्ली के एयर पॉल्यूशन को बढ़ाने के लिए। इसके लिए हमने जो है 500 स्क्वायर मीटर से बड़े हुए इससे बड़े जितने भी प्रोजेक्ट है वो डीपीसीसी की जो रजिस्ट्रेशन उसके अंदर कंपलसरी होगा उन प्रॉपर्टीज़ का, और कंस्ट्रक्शन साइट पे भी उनका रजिस्ट्रेशन जो है डिस्प्ले होना होगा, मैंडेटरी किया जाएगा, और एआई आधारित ऑटोमेटिक नोटिस उनको दिए जाएंगे, जुर्माना लगाया जाएगा यदि वो डीपीसीसी पोर्टल के माध्यम से जो 14 पॉइंट देंगे डस्ट पॉल्यूशन रिडक्शन टूल किट के, उन 14 पॉइंट्स को उनको कंपलसरी फॉलो करना होगा, उसकी रिपोर्ट देनी होगी सरकार को, और डीपीसीसी जो है तुरंत अपना पोर्टल 2 जिसमें मॉडर्न एआई और मशीन लर्निंग फीचर्स रहेंगे, जिसके माध्यम से इन सभी प्रॉपर्टीज़ का फुल ऑब्जर्वेशन रहेगा, और एक भी अगर वो प्रॉपर्टी गाइडलाइन को, पॉल्यूशन डीपीसीसी की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करेगी तो तुरंत वो ट्रेस हो पाएगी और उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई भी की जाएगी। कि नंदन ठाकुर जी का जो खुद का प्राकट्य मूर्ति स्वरूप, जो भगवान साक्षात भगवान ही है, साक्षात तो हमारे नारायण ही है, उनके साथ ऐसा ट्रस्ट का काम करना, गोस्वामी को हटाकर अपने जो है यहाँ पर सरकार की तरफ से जो लोग नियुक्त किए जाएंगे उनको रखना, ये सरासर गलत है। इनकी वीडियो क्लिप में आप ध्यान से सुन सकते हैं कि ये बंधुओं, हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। एक तरफ पूरे देश में जो सनातन धर्म के धर्माचारी हैं वो मुहिम चलाए हुए हैं कि जिन जिन मंदिरों और धर्म स्थानों का अधिग्रहण सरकार ने कर लिया है उनको वापस लिया जाए और सनातन धर्म बोर्ड बना करके धर्माचार्यों के द्वारा उसका संचालन किया जाए। और इस मुहिम को सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाने वाले जो देवकी नंदन ठाकुर जी हैं, उनके वृंदावन में एक ऐसा मंदिर जो परंपरा से सेवायतों पुजारियों के हाथ में था, उसको सरकार दिन दहाड़े ट्रस्ट बना करके अधिग्रहित कर ले रही है।